हेलो। हाँ, हेलो सानिया। यस सर। और रिवीजन करा, तैयारी चल रही है? यस सर, चल रही है। ओके। तो जो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था वो समझ में आ गया था सारा? यस सर, बहुत अच्छा समझ में आया। गुड। तो अब हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज क्लियर है क्या? यस सर। क्या कहते हैं शॉर्ट में, अगर समझाना हो तो बताओ। अगर शॉर्ट में समझाना हो, जैसे सर हमें कोई मतलब कि पोलिनोमियल गिवन है, तो हम उसकी कैसे बताऊं, मीन्स एज एक्सप्लेनेट। करो, सोच लो आराम से। एक मिनट सर। सर जैसे हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है, तो हमें मतलब उसके जीरोस निकालने हैं, तो हम उसके इक्वल्स टू में जीरो पुट कर देंगे और तब उसकी वैल्यू निकाल देंगे। और सर आपने ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बताया, जैसे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, मतलब जैसे अभी कोई ग्राफ पे नहीं, सिर्फ डेफिनेशन यही होती है कि एक्स या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे हम पॉलिनोमियल में रखें तो पूरा पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। अच्छा। जीरो। ओके सर। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो कोफिशिएंट मान लिए कि एक सिंपल हम ले रहे हैं सबसे पहले, लीनियर पॉलिनोमियल। यस लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होगी? ए सर। प्लस जिस बी। यस सर। यही होगी ए जनरल एक्स। फॉर्म। डिग्री यस इसमें सर। 1 है, हाईएस्ट। और हाई वन होती है हाईएस्ट डिग्री। हाँ, अभी हम जितने भी पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे वो सब क्या होंगे, इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी एक ही वेरिएबल की बात होगी, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो। ओके सर। तो ये है। अब अगर हमें इसका जीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो के। यस सर। ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, v x is equals to minus b upon a। बी अपॉन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक ही जीरो पॉसिबल है, जो हमने डिस्कस किया था। लीनियर में एक ही हो सकता है मैक्सिमम। यस सर। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस बी अपॉन। b upon a। यानी मान लो अगर पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, इसमें जीरो कितना हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2। 2। ये b है, ये a है, माइनस बी अपॉन a। ठीक, तो डायरेक्ट हम इसमें बता सकते हैं, लीनियर तो इजी है। अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक की? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो ये मतलब हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 होती है, और पैराबोला में होता है ax प्लस बी। हाँ, नो सर, ये सॉरी। एक्स नहीं प्लस नहीं। बी तो लीनियर है। हाँ। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होगी? देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हाँ, तो इक्वल टू जीरो वाला पार्ट हटा दो बस। हाँ हाँ ठीक है सर। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यस। ठीक है, अब इसमें दो जीरो होंगे,
तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अल्फा और बीटा से। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही था लीनियर में, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अल्फा बीटा करने की, तो हमने सीधे एक्स के टर्म में लिख दिया। लेकिन जब क्वाड्रेटिक आएगा तो दो जीरोज होंगे, ये होंगे अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या शो कर रहे हैं, अल्फा एक्स की वो पहली वैल्यू है जिसपे ये पूरा जीरो हो जाएगा, और बीटा एक्स की दूसरी वैल्यू है जिसपे ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये? हेलो? यस सर, मेरी ये समझ नहीं आया कि अल्फा बीटा में आपने कैसे कर दिया, मतलब समझ नहीं आया। अल्फा बीटा को हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर लीनियर में तो ओनली 1 जीरोज है, तो हमें तो उसमें नीड ही नहीं हुई है। अब इसमें जब 2 जीरोज होते हैं तो आपने अल्फा और बीटा किया, मीन्स। एक मिनट है, बिल्कुल, ये हटा दो अल्फा बीटा। हमने कहा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे? मैक्सिमम सर इसके तो मैक्सिमम 2 होंगे। 2 होंगे ना? हाँ। जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? या तो ऐसे करो, x1 x2, दो जीरोस मतलब x की दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो या तो रिप्रेजेंट हम ऐसे करें, x1 x2 लिखें। यस सर, और अल्फा बीटा से भी कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल हाँ। जो फॉलो करते हैं हम ये कह देते हैं अल्फा बीटा। अच्छा। तो इसके दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसकी जनरल फॉर्म है, और उसके दो जीरोस जो हैं वो हैं अल्फा और बीटा। अब इसमें क्या रिलेशन होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, गुड, और और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी अपॉन। तो ये रिलेशनशिप हमें याद रखनी है। यस सर। ये आपकी पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी यूज होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी। आसिफ। यस सर। हाँ आसिफ। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हमने शुरू किया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट। तो ये दो जीरोस हैं इसके क्वाड्रेटिक के, तो इसमें रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एबीसी क्या है, ये कोफिशिएंट है। यस कोफिशिएंट सर। किसे कहते हैं? सर जो कोफिशिएंट्स उन्हें कैसे हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं। हाँ, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म लगे होते हाँ। हैं। एक्स स्क्वायर के साथ है उसे हम कहेंगे ए, ये- एक्स के साथ है उसे कहेंगे बी, जो और ये कांस्टेंट है। ठीक है। यस सर। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होगी? सर क्यूबिक की रेशियो एक। होगी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, यस सर, प्लस सी एक्स प्लस डी। हाँ। यानी इस टाइप का होता है, देखो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, मान लो ये है, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें a की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू सर इसमें 2 है, b की फिर -3, आसिफ यस सर। सी c इक्वल्स टू 4। आसिफ सानिया रुक जाना अभी, आसिफ c की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू 4 में सर। 4, और d की वैल्यू 7। 7।
यस ये कोफिशिएंट होते हैं। अब इसमें कितने जीरोस होंगे मैक्सिमम? सर, इसमें मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। 3 होंगे। उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा, बीटा और गामा से। गामा। अच्छा आसिफ इसमें कोई रिलेशनशिप याद है? सर 10th में पढ़ा तो है सर, ध्यान नहीं सर कुछ। अच्छा, सानिया याद है कुछ? सर क्या मींस, मैं समझी नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, एक मिनट सर। अल्फा बीटा, सर अभी तो फिलहाल मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ओके, इसकी रिलेशनशिप नहीं याद सर। मैं जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस बराबर बी माइनस ए, हाँ, पहली होती है देखो माइनस बी बी माइनस ए सर। ए। जैसे क्वाड्रेटिक में था वैसे ही पहला जो टर्म होगा वो माइनस बी अपॉन ए। ओके सर। फिर अब क्या करना है, देखो सेकंड रिलेशनशिप क्या है, दो रूट्स को लेके पहले मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा को किया, फिर यस बीटा गामा को किया और फिर गामा अल्फा को किया, तीनों को ऐड कर दिया, तो ये आएगा। बी माइनस ए। सर हमें ये इनकी जनरल फॉर्म्स भी याद करनी है, जैसे ये आपने बताया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू ये इम्पोर्टेंट है। यही तो यूज होंगी डायरेक्ट। ओके सर। ये आया कैसे, ये आपके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अच्छा। एग्जाम में कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं आएगा कि, यस सर, यस सर। लेकिन इस पे बेस सीधे क्वेश्चन आएंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना है। अच्छा। ये क्यूबिक के लिए याद रखना है, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या याद रखना था, उसमें दो रूट थी, अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है। यस सर। ये दो मतलब दो सेट ऑफ इक्वेशन है, ये तुम्हें याद रखनी है रिलेशनशिप के। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन करते हैं अब हम guys। ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लिए 3x² माइनस 4x प्लस 7x प्लस 5, सॉरी क्यूब है ये, 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 5। किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। अगर क्वेश्चन में तुम्हें इस तरीके से गिवन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यस। 2 रूट्स आर, मान लो 2 एंड 1, दो रूट्स हमें दे रखी हैं, कितनी है, 2 एंड 1। रूट्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जीरोस। सर जीरोस। तो 2 जीरोस हमें दे रखे हैं, 2 एंड 1। यस सर। सिंपली है फाइंड द थर्ड जीरो। देखो क्यूबिक है, 3 जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम, यस सर। तो क्वेश्चन में दे दिए, तीसरा पूछा है, तो कैसे करेंगे हम। एक तरीका तो ये होता है कि आप इसे पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करके तीनों जीरो निकाल दो, तो दो तो यही आ जाएंगे, 2 एंड 1, तीसरा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन वहां पर टाइम नहीं होता है, यस सर। शॉर्टकट आपको चाहिए होते हैं, तो शॉर्टकट आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि थर्ड जीरोस आ जाए। तो जो अभी रिलेशनशिप बताई थी उसी की तरफ जाओ, देखो वहीं से तुम्हें हेल्प मिलेगी।
Yes, sir. क्या थी रिलेशनशिप? पहले रिलेशन थी अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू Equals to minus b upon a. सेकंड थी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और थर्ड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये है तीन। देखो इन तीन में से कोई यूज कर सकते हैं हम? सर अल्फा प्लस बीटा प्लस ए बी सी और सर सेकंड वाली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा ये वाली हो सकती है। देखो होने को तो तीनों से आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली सही रहेगी सर। हाँ, सबसे इजी कौन सी है ये देखो। फर्स्ट वाली। ये देखो क्या हो रहा है, माइनस बी की वैल्यू भी तुम्हें पता है, ए की भी पता है, और दो रूट्स दे रखे हैं। तो सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके। देखो उसमें बी की वैल्यू क्या है, पहले देखो जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स बी। तो ए क्या है इसमें? 3 3। बी है बी -4 -4। माइनस का हमेशा ध्यान रखना, मिस मत कर देना माइनस। C7 C7 और D D 5। 5। तो हमें और दो रूट्स हैं, इसे मान लेते हैं हम अल्फा और इसे मान लेते हैं बीटा। इस वाली इक्वेशन में आप पुट करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ -4 अपॉन 3। ये ध्यान रखना, माइनस यस सर। चाहिए। बस अब सॉल्व कर लिए। 3 प्लस गामा इज प्लस गामा 3 4/3 गामा इक्वल्स टू 4/3 -3 इक्वल्स टू +5 -5/3। ठीक है। यस। तो शॉर्टकट थोड़े प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम नहीं होता है। कई बार वहां पर हमें क्वेश्चन आता तो होता है, लेकिन लॉन्ग मेथड के चक्कर में हम टाइम ज्यादा लगा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। सर हमें क्वेश्चन इसका इस टाइप से भी तो आ सकता है, जैसे अभी आपने बताया कि मतलब उन्होंने 2 जीरोस दे दिए, हमें थर्ड निकालना है, लेकिन सर वो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमको जीरोस दे दें और फिर उनकी इक्वेशन कौन सी हो ऑप्शन में। ये भी हो सकता है। चलो इसको भी देख लेते हैं साथ साथ। यस सर, एक इसका भी करवा। और हमें क्या गिवन है, मान लो रूट्स गिवन है। क्वाड्रेटिक से शुरू करते हैं पहले, ठीक है, फिर क्यूबिक करेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें जीरोस गिवन है। कितने जीरोस होंगे इसमें? 2। अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए। बी अपॉन। अब ये देखो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसे a से डिवाइड कर दो पूरे को, तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर b अपॉन सी अपॉन। आगे a से डिवाइड कर दो। यस। अब ये देखो b अपॉन ए। b अपॉन ए की अगर मैं वैल्यू यहाँ से लिखूं तो कितनी हो जाएगी वैल्यू?
की अपॉन ए विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। बीटा। माइनस साइन इधर चला जाएगा। ठीक है आसिफ, यस सर। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। सर ये आपने क्या कर दिया, मेरी तो समझ में ही नहीं आया। बी अपॉन ए इक्वल्स टू, यहाँ पर मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे ये कैसे हो गया? अगर दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। बी अपॉन ए, हाँ हाँ। ये वैल्यू यहाँ सीधे रख दी बस। अच्छा। ठीक है, और प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। इनटू बीटा मल्टीप्लाई है। हम्म। तो अगर हमें अल्फा और बीटा गिवन है तो हम कैसे बनाएंगे पॉलिनोमियल? हम्म। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक्स के साथ विद हम्म। माइनस साइन, और अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट, जो कि तुम्हें याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। एक्स के साथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, याद है ये? यस सर। यस सर। अल्फा प्लस बीटा ये सम लिखा माइनस साइन के साथ। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर इस पर आता है कि मान लो जीरोस गिवन है हमें, अल्फा है 2 और बीटा है 3, हमें पॉलिनोमियल बनाना है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, तो पहले सम निकालो इनका। हाँ। 5 6 हाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 5x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ यस सर। डायरेक्ट कैसे बना ले? क्लियर है? यस सर। ठीक, अब हम देखो क्वेश्चन की बात कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद एक और जो टॉपिक है वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। लास्ट जो टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ। आसिफ, याद है कुछ ये? हाँ यस सर। मुझे नहीं है सर ये वही है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये सब इसमें सर इस आता है, स्टेप से होगा। अभी मैं समझाता हूँ। देखो, जब हम डिवीजन करते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, डिवीजन का प्रोसेस समझते हैं पहले। सिंपल, मान लो मैंने ये कहा कि 7 है, 7 को आपको डिवाइड करना है 2 से। तो आप क्या करोगे, 2 3 6 माइनस किया और रिमाइंडर क्या बचा? 1। ये कहलाता है रिमाइंडर। ये क्या कहलाता है? 2 जो करा डिविडेंड कहलाता है, आई थिंक। नहीं, डिवाइजर। डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये होता है डिवाइडर। और ऊपर डिविडेंड। 7 है डिविडेंड, जिसे हम डिवाइड करते हैं। और ये 3 है क्वोशिएंट। आसिफ, ये टर्म क्लियर है चारों? यस सर। जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिवाइडर। डिविडेंड। जिसे डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं डिवाइजर। जो रिमाइंडर बचता है वो तो सिंपल टर्म है रिमाइंडर। और ये जितनी बार ये डिवाइड हुआ ये कहलाता है क्वोशिएंट। डिवीजन एल्गोरिथम सीधे यही कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
ये होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर। ये क्लियर है यहाँ तक स्टेप? यस। जैसे इसमें देख लो, हमने 7 को डिवाइड किया, तो ये थ्योरम ये कहती है कि 7 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइजर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू क्वोशिएंट है 3 प्लस 1। ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, यस सर, लेफ्ट हैंड साइड और आ रही है राइट हैंड साइड। 6 प्लस 1 7 हो गया। सिंपल है यहाँ तक तो ये एल्गोरिथम। यस सर। अच्छा, अब देखो इस एल्गोरिथम का हमने यूज किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, एक थी फैक्टर थ्योरम और एक थी रिमाइंडर थ्योरम। चलो इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। एक थी रिमाइंडर थ्योरम और एक थी फैक्टर थ्योरम। याद है कुछ ये दो थ्योरम? देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अच्छा अभी रुक जाओ। हाँ, डिवीजन एल्गोरिथम। अभी जो आपने मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया है कि 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 1। प्लस, ये अलजेब्रा के लिए है सिंपल। अगर मैं इसे पॉलिनोमियल के लिए लिखूं, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, मान लिए कि ये पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस मान लो 7 से, 2x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ कुछ क्वोशिएंट आएगा और हो सकता है यस सर। लास्ट में कुछ रिमाइंडर आए, तो ये भी x के टर्म में कुछ आंसर होगा। मान लो 3x प्लस 2 इस टाइप से आ रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस 7x प्लस 1। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये एक केस है जब हमने पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवीजन थ्योरम क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे पॉलिनोमियल के लिए, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है QX और जिसे हम डिवाइड कर रहे थे उसे हम कहेंगे PX, लिखेंगे PX यानी एक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू QX इंटू, इसे कुछ मान लो TX मान लो, इंटू TX प्लस RX। आसिफ ये आ रहा है समझ में, ये क्या करा हमने क्या करा, सिर्फ वो लैंग्वेज थी उसे पॉलिनोमियल के टर्म में लिख लिया कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं QX से और TX उसका क्वोशिएंट है और रिमाइंडर RX है, तो ये रिलेशन होगी इनके बीच में। सिंपल, जैसे 7 2 3 1 में रिलेशन थी, ये इन पॉलिनोमियल में भी ये रिलेशन होगी। अब देखो अगर किसी का रिमाइंडर 0 हो तो क्या होगा, मान लो 6 है, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 2 3 जा 6।
6 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो यानी 2 क्या है? 6 का फैक्टर है, हम ये कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं इस पॉलिनोमियल से और क्वोशिएंट आए ये, लेकिन रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, 0 तो मैं क्या कह सकता हूं कि tx इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ tx। हम्म आसिफ ये कह सकता हूं मैं? यस सर। मुझे ये नहीं पता क्या पॉलिनोमियल है, मुझे सिर्फ ये पता चला है कि रिमाइंडर जो है वो 0 है, यानी px जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई tx। मैं कह सकता हूँ कि tx क्या है? फैक्टर है। ठीक है, यही कहलाती है फैक्टर। आपको चाहे नाम याद नहीं रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी इसकी, जिसको हम कह रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए, नाम चाहे याद रहे या ना रहे। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है 2x + 5, ठीक है। अगर मैं इसमें x की जगह 1 रख दूं तो क्या आएगी वैल्यू इसकी? 7। हाँ, 2 × 1 2 + 5 7। 7 अभी हमने क्या करा? 2x + 5 लिया, इसमें हमने वैल्यू निकाली है 1, तो वैल्यू आ गई 7। अब देखो ये 1 जो हमने लिया, अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। डिवीजन में क्या करेंगे? इसे सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x सर x - 1 2x + 5 x 2 से कर देंगे सर। हाँ, 2 से सिंपल। हाँ 2x बन जाएगा। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होगा, सर रिमाइंडर कितना आ गया? 7 आ गया। देखो रिमाइंडर के लिए या तो तुम एक्चुअल डिवीजन करो या फिर रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो। देखो रिमाइंडर थ्योरम फिर से समझ लो, बहुत यूजफुल चीज है ये। अगर हम कोई पॉलिनोमियल है px, इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई x - a से करते हैं मान लो, तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो होगा pa। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम इस टर्म से डिवाइड करें x - a से, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं। हम क्या करें, पॉलिनोमियल में ये a वाली वैल्यू रख दें तो रिमाइंडर वही आएगा। देखो ये पॉलिनोमियल है px, क्या था? 2x + 5 5। इसे हमने डिवाइड करा x - 1 से, तो जो रिमाइंडर होगा वो p1, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a, जो हम निकालेंगे यही रिमाइंडर आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे कहूं p2 बताओ कितना होगा, p2 कितना हो जाएगा?
9। 9। हम्म अगर मैं 2x प्लस 5 को डिवाइड कर दूं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर हम्म क्या मिलेगा मुझे? 9 ही मिलेगा। 9 मिलेगा। तो मुझे पूरी डिवीजन करने की जरूरत नहीं है अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है, मैं सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रख के रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। आसिफ हम्म क्लियर है ये? यस सर, समझ आ रहा है। हम्म तो ये कहलाती है रिमाइंडर थ्योरम। और इसी को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं कि इफ रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। इसी को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं चीज को। ये क्या कह रहा है कि रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो मैं ये लिख सकता हूं देन x माइनस a इज अ इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ px। px। ये क्लियर है दोनों चीजें यहां तक? यस सर। ये क्लियर होगा तो आपको इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आप सीधे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। रिमाइंडर निकालने के लिए आपको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या निकालोगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a। ठीक है, सर लेकिन ये ध्यान मीन्स रखना सर एक चीज। सर 1 मिनट। सर मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे मतलब जैसे इसमें दे रखा था 2x प्लस 5, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने कराया 2x प्लस 5, तो सर आपने बताया अगर हमें इसका रिमाइंडर निकालना है तो x माइनस ए कर देना है, तो मीन्स x माइनस 2। तो सर आपने x माइनस 1 कैसे लिया ऊपर? नहीं, चेंज होता रहेगा ये a के साथ। अच्छा x माइनस 1 निकालूंगा तो रिमाइंडर कुछ और आएगा, अच्छा अच्छा। करूंगा तो रिमाइंडर कुछ और आएगा। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहाँ होता है, कैसे क्वेश्चन में यूज होता है। हम्म क्वेश्चन तुम्हें गिवन है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, देन रिमाइंडर इज। हम्म डायरेक्ट बस ये दिया, अब तुम्हें रिमाइंडर यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए कुछ ए बी सी। ए बी सी। तो क्या करोगे? या तो एक तरीका ये है कि इसे डिवाइड करो एक्चुअल, हाँ वरना शॉर्टकट क्या है? वही की। एक्स 1 रख देंगे, 1। एक्स की क्या हम्म वैल्यू रख देंगे आसिफ? 1 1। 1। गुड। हम्म माइनस और उसका ध्यान रखना। यस सर, यस सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, पी एक्स। इसको हमने डिवाइड किया x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? सीधे सीधे p1। देखो ये x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, यहाँ x माइनस ए लिया था हमने, तो p a की वैल्यू निकाल लो, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1। जो भी ये वैल्यू होगी वो इसका रिमाइंडर होगा, हम्म यानी 1 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 1, ये रिमाइंडर है। अगर आप इसे एक्चुअल भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यही आएगा। अच्छा। हम्म ठीक है आसिफ? यस सर। यस। अब मान लो कि पॉलिनोमियल तो अभी क्वाड्रेटिक थे, तो क्वाड्रेटिक में तो चलो तुम एक्चुअल डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दें 4 डिग्री 5 डिग्री यहाँ तक ले जाएं और तब पूछें कि क्या होगा, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इफ x5 माइनस 7x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस को डिवाइड किया हमने, हम्म डिवाइडेड बाई x प्लस 1, हम्म देन रिमाइंडर। तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से आ गया,
लेकिन ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हाँ। ये px हो जाएगा पूरा, यस सर। ये x है। अब इसमें a की वैल्यू क्या लेंगे? -1 x की वैल्यू। गुड, -1 वैल्यू लेंगे। रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? रिमाइंडर -3 आएगा सर। सानिया, आया आंसर क्या? देखो -1 की पावर 5 हो जाएगा -1 ही, -7 +3 +2 -3। ठीक, आ रहा है आंसर ये? यस सर। सानिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये देखो शॉर्ट हो गया है, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन एक स्टेप में इसका आंसर है। सर मेरे उसमें ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे आपने ये बताया है x माइनस है, मीन सर हम सब में 1 ही क्यों रख रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये। सर हम इसकी डिवाइड भी तो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सर शॉर्ट फॉर्म में मतलब ये जो होता है x की पावर 5, हमने इसको px मान लिया। सर आपने 1 से कैसे कर दिया फिर इसको? ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या दिया है अच्छा, तुम्हें क्वेश्चन में। अच्छा। अगर सर यहाँ पर दे देते x+2 तब क्या करते हम? तो फिर -2 रखते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो इसके साथ दे रखा है, जैसे x+5 दे रखा है तो हम -5 कर देते हैं। हाँ, साइन चेंज होता है इसलिए मैंने कहा अच्छा। रखना। लेकिन ये हाँ। a जो डिफाइन होगा ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए होगा। अच्छा। ठीक है, अभी चलो इस टाइप का भी तुम्हें दे देते हैं क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? यस सर। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आते हैं एग्जाम में। अब हम थोड़ा अलग करते हैं क्वेश्चन। अब हम कहते हैं कि रिमाइंडर हमें गिवन है, इफ x³ + 3x² -7x प्लस इसे ले लेते हैं हम वेरिएबल कोई भी b इज डिवाइडेड बाय x -2। ठीक है, एंड रिमाइंडर इज 5। फाइंड वैल्यू ऑफ b। अच्छा। आसिफ, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, हो जाएगा। अब बताओ, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पॉलिनोमियल हमें गिवन है, हमने यस डिवाइड सर। किया x -2 से तो रिमाइंडर आया 5। b की वैल्यू निकालनी है। सर हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, वही डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर? यहाँ देखो, यहाँ b है, हम्म। इस b को कैसे डिवाइड करोगे? यहाँ वैल्यू होती तभी यस सर। हाँ हाँ। उस तरीके से नहीं हो पाएगा। इसको उस एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो ये है रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। e की वैल्यू सर -3/26 आ जाएगी। अच्छा, अभी देख लेते हैं। हमने कहा कि पॉलिनोमियल है और डिवाइड बाई किससे है? x -2 से। तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा? p की वैल्यू कहाँ पर निकालेंगे हम? x की क्या वैल्यू रखें? 2 2 रखेंगे सर। इज इक्वल टू रिमाइंडर। यही तो होती है रिमाइंडर थ्योरम। ये x -a से अगर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू pa, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट वैल्यू। यस सर, ये यहाँ पर x -2 से किया तो a हो जाएगा इस बार 2। यस सर। पॉलिनोमियल में हम अगर 2 रख दे तो जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा।
पिछले क्वेश्चन में हम रिमाइंडर निकाल रहे थे तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू आती थी उसको हम आंसर कह देते कि रिमाइंडर है। इस बार रिमाइंडर आपको पहले से गिवन है, 5 गिवन है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप जब रखोगे तो x की जगह क्या रखते चले जाओगे, 2। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 ज़ा 12 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। सर माइनस 3/2 हो गया सर आंसर। देखो ये क्या हो गया, 8 प्लस 12 20, 20 माइनस 14 6, और 6 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आना चाहिए मेरे हिसाब से तो वही 3 -1। -1। तो सिंपल एडिशन। सानिया क्या रहा आंसर? सर सही है, गलत हो गया है मेरा। अच्छा कोई बात नहीं। सानिया कंफ्यूजन हो रहा है क्या अभी भी? तो b इज इक्वल टू -1 आंसर होगा। ठीक है आसिफ। Yes, sir. अब हम एक और करते हैं क्वेश्चन इसी में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से b ले लेते हैं, b सच दैट x माइनस 3 is a factor of x cube plus 3x square minus bx plus 7। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यही क्वेश्चन है। Yes, sir. b की वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू हो b की ताकि x माइनस 3 क्या बन जाए, इसका फैक्टर बन जाए। सॉल्व करो आसिफ इसे, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सर b की वैल्यू 47/3 आ रहा है सर मेरा। 7/3। अच्छा अभी देख, फैक्टर है तो सर px बराबर 0 लेंगे ना सर। हाँ हाँ फैक्टर तो तभी पॉसिबल है जब रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। 0। बस उसे 0 करके इधर p3 रखना होगा तुम्हें और इक्वेट कर देना। Yes. यानी हमें क्या करना है इसमें,
और फैक्टर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, P3, ये 0 होना चाहिए। P3 इसके अंदर रख दो, क्यूब है तो 3 3 9 27, ये भी 27 हो जाएगा, माइनस B प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 27 हो गया आपका 54 प्लस 7 61, सेवन को माइनस कर दिया, क्या किया था तुमने? आसिफ आया था आंसर ये? सर कैलकुलेशन गलत हो जाती है। हाँ, मतलब क्वेश्चन तुम्हारा फिर मार्क्स कट जाएंगे, तो ध्यान रखना ये तो। ये सर कर रहे हैं चेक। हाँ सर अब यही आ रहे हैं। माइनस माइनस प्लस थोड़ा थोड़ा गलत हो जाता है। आलिया आया समझ में यहाँ तक? यस सर आया। यही कॉन्सेप्ट है सिंपल, जो हम हर एक में बार बार यूज कर रहे हैं, और इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। माइनस आया सर, प्लस आएगा सर ये। चलो एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, फिर आगे। सर एक मिनट, ये बी की वैल्यू है सर, ये प्लस आएगी सर। इसकी वैल्यू बी की सर नहीं, यहाँ पर जब अगला स्टेप तुम लिखोगे सर। तो ये होगा -3b इज इक्वल टू, अच्छा हाँ प्लस होगी, ठीक है, क्योंकि 61 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस होगा, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का करते हैं, फिर आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो a such that x cube plus 3x square minus 7x plus 2 and x square plus 4x plus 5 when divided by x plus 2 gives same remainder। क्वेश्चन क्लियर है? यही तक क्वेश्चन है ये। यस सर। सॉरी Yes. ये x प्लस a है ये, एक्स प्लस ए है सर। देखो इसमें क्या है, दो पॉलिनोमियल है, एक तो क्यूबिक है और एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस a से। यस सर। पहले इसको डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर आया, और फिर इसे डिवाइड किया, कुछ रिमाइंडर आया, तो कह रहा है a की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि दोनों रिमाइंडर सेम हो जाए। यस। सानिया क्वेश्चन क्लियर है? करने की कोशिश करो। मेरा
divided by x plus c gives same remainder. अच्छा, पहले सबसे पहले ध्यान रखा करो क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं। क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो। सर ये दोनों सर दोनों इक्वेशन के सर जो पी एक्स होगा वो सर इक्वल होगा ना, बराबर होगा ना, पी एक्स या पी ए? मतलब हाँ पी ए सर। सानिया, yes sir. कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? वो नहीं रहा सर, बस यही कंफ्यूजन है। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ। सर नहीं, मुझे क्लियर नहीं है क्वेश्चन। क्लियर ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। देखो, पहली चीज क्या निकालना, क्या है तुम्हें? वैल्यू ऑफ ए। ए। क्लियर है कि क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू निकालनी। कंडीशन सच दैट दिस, एक मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल है क्यू एक्स। दो पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस तीसरे पॉलिनोमियल से, x प्लस ए से, यानी पी एक्स को भी x प्लस ए से डिवाइड किया और क्यू एक्स को भी। अब इसमें कुछ रिमाइंडर आया होगा और इसमें कुछ रिमाइंडर आया होगा। तो उसने बोला है कि मतलब ऐसी वैल्यू से डिवाइड, मतलब ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ये दोनों सेम रिमाइंडर आए। अब देखो, रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो वैल्यू रख के निकालते हैं। तो अगर यहाँ x प्लस 1 होता तो हम माइनस 1 रख देते, x प्लस 2 होता तो माइनस 2 रख देते, या x माइनस 2 होता तो 2 रख देते। तो रिमाइंडर कोई 1 2 3 5 7 ऐसे कुछ आ जाता, लेकिन यहाँ a है। तो जब हम माइनस a रखेंगे तो a के टर्म में रिमाइंडर बनेगा कुछ, और qx को भी जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी q माइनस a रखेंगे तो इसका रिमाइंडर भी a के टर्म में बनेगा। उन दोनों को आपस में इक्वेट कर देना है, क्योंकि लास्ट में उसने लिखा है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सेम। सेम का मतलब जब दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर दोगे तो a की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। यानी हमें एक्चुअल में क्या करना है, p माइनस ए इज इक्वल टू q माइनस ए, ये करना है। पूरे p वाले पॉलिनोमियल में px में x की जगह क्या रख दो, माइनस ए। इसे सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, और qa। लेकिन इसमें एक मुश्किल हो जाएगी यहाँ। कोई तो हल नहीं हो रहा है सर। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअल में क्वेश्चन में खुद ही बना रहा हूँ ना एकदम बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ क्यूबिक है मतलब और यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे बन जाएगी, जब a रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2 प्लस हो जाएगा ये x की वैल्यू माइनस में है, हाँ माइनस माइनस प्लस ए इज इक्वल टू, अब q में रखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5। तो देखो a क्यूब का तो कोई है नहीं ऐसे टर्म, a स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा
प्लस 2a स्क्वायर, ये हो Yes, जाएगा sir. दोनों प्लस ऑफ 11a, और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी लास्ट में। हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी? अब हेल्प मिलेगी जो 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। सर यही तो क्वेश्चन आ गई लास्ट में मेरी। हाँ, डायरेक्ट तो खैर नहीं सॉल्व कर पाओगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन होंगे। Yes. उन ऑप्शन से तुम्हें इसमें रख के देखना होगा कि कौन सा सही फिट बैठ रहा है। जैसे जब भी ऑब्जेक्टिव करो तो ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखना। Yes, sir. कई जगह क्या होता है, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन बन गई तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख लो कि कौन सा सही बैठ रहा है। Yes. लीनियर हो तो सिंपल सॉल्व हो जाती है, क्वाड्रेटिक में थोड़ा लगता है, क्यूबिक में तो ज्यादा टाइम लगता है। Yes. ठीक है, तो यहाँ तुम्हें ऑप्शन से हेल्प मिल जाएगी। मेन ये है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सारे? Yes, sir. ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, और फैक्टर थ्योरम क्या है। Yes, sir. Yes. ठीक है सानिया? अब हम चलते हैं किस पर, जो हमने पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन Yes, sir. रूट्स एंड कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक के लिए था सिंपल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू b अपॉन ए। और हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो हम इस तरीके से लिख लेते थे। ठीक है, जिसे हम कहते थे सम ऑफ रूट्स होते हैं ये, और ये प्रोडक्ट होती है। क्यूबिक के लिए क्या था? अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, इसकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा और गामा, -b अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, Yeah, upon it. और अल्फा बीटा गामा माइनस Upon it. b अपॉन। ये याद रहेंगे फॉर्मूले? Yes, sir. ठीक, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। If 1 0 is double of another 0 of x equal to x ले लेते हैं q, x स्क्वायर प्लस 9x find the 0। तो मान लो तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं 5 10 -5 -10 3 6 -3 माइनस। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. क्या गिवन है? 1 0 जो है वो दूसरे का डबल है, Yes, sir. और तुम्हें पॉलिनोमियल दे रखा है।
जीरोस बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें। सर डी ऑप्शन 3 होगा। डी सही होगा। यस सर। अच्छा अभी रुको एक मिनट। तानिया आ रहा है आंसर? अच्छा कैसे करा आसिफ? सर मैंने सर इसके फैक्टर कर लिए सर। अच्छा तुमने सॉल्व कर लिया डायरेक्ट। यस सर, डायरेक्ट फैक्टर कर लिया। ठीक है, देखो इसको करने के दो तीन तरीके हैं, जो शॉर्टकट लगे वैसे कर लेना चाहिए। जैसे कि जो अगर सही प्रोसीजर होता, सही मतलब अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और तुम्हें स्टेप वाइज स्टेप लिखना होता, तब हम ऐसे करते। तब हम क्या मानते कि लेट 10 बी अल्फा यस और अनदर क्या हो जाएगा 2 अल्फा। डबल है, अल्फा बीटा की जगह हमने डायरेक्ट क्या यूज कर लिया, अल्फा एंड 2 अल्फा। अब कोई सी भी हम रिलेशन यूज कर लेते, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ए। तो माइनस बी का मतलब 9 और ए है, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 9, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3। 9। उसका डबल था वो। ठीक है, यस सर। तो ये आंसर आ जाता। एक तरीका हम डायरेक्ट ये कर सकते थे, ऑप्शन से हम देखते हैं कि सम ऑफ कितना आ रहा है। 15, तो 15 तो यहाँ 9 है, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन बचे, इसमें 9 तो बन रहा है सम, लेकिन साइन देखो का स्टैंडर्ड है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो अगर इन दोनों का सम करते तो 9, तो ये नहीं बन जाता, सिर्फ लास्ट ऑप्शन में से, क्योंकि इसका सम होता -9 और जब हम इसमें ऐसे रखते -9 तो ये मिलके बाहर आके हो जाता +9 और प्रोडक्ट है ये। ठीक है। यस सर। और एक जो तुमने किया कि तुमने डायरेक्ट किया कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती, तो सीधा तुमने फैक्टर करके आंसर जो है वो। तो तीनों ऑप्शन इसके, तीनों जो तरीके हैं, तीनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मान लो अब की बार हम ले रहे हैं क्यूबिक। इफ 1 रूट लिख रहा हूँ या 0 एक ही बात है। इसका मान लो एक है 1, दो अलग रूट्स निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर 3 जीरोस होंगे, 3 में से इस बार सिर्फ एक दिया है और 2 पूछे हैं। जो हमने शुरू में क्वेश्चन किया था, हमने क्या करा था, उसमें 2 जीरोस दिए थे और एक पूछा था सिर्फ। अब की बार एक दिया है और 2 पूछे हैं। सानिया और आसिफ जरा कोशिश करो, 2-3 मिनट लगाओ इसमें सॉल्व करने के लिए।
नहीं, आवाज देखो आंसर निकालने पे फोकस मत करो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचने का देखो कि कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करोगे आगे। यस कौन सा फॉर्मूला करेंगे भाई? अगर यहाँ क्वाड्रेटिक होती तो तुम सॉल्व कर लेते डायरेक्ट। यस अब क्यूबिक है तो क्यूबिक सॉल्व करने में टाइम लगता है, हो तो जाती है सॉल्व। तो अब हम डायरेक्ट कौन से फार्मूले यूज कर सकते हैं, क्या पढ़ा सर, था हमने? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाले। हाँ हाँ, उन्हीं में से कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलेगी। सर वैसे तो बहुत लंबा जाएगा वैसे। हम्म, सर अगर जो समय वो दिया है इक्वेशन, अगर ऐसे हल करेंगे तो लंबा जाएगा थोड़ा। इसमें एक गिवन है, देखो एक आगे तुम्हें साइंस की फील्ड में तुम आगे जा रहे हो तो एक चीज याद रखो हमेशा। यस सानिया तुम भी सुनना ध्यान से, हमें दो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? ये तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, दो वैल्यूज निकालनी है। जितने, ये मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं जो हमें नहीं पता? दो। दो। तो हमें जो इक्वेशन चाहिए होंगी वो भी दो ही चाहिए होंगी, तभी सॉल्व हो पाएगा। कहीं से भी इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ से मैं दो इक्वेशन बना सकता हूँ, तभी तुम दो अननोन निकाल सकते हो, वरना कभी नहीं निकलेंगे। यस ये मैथमेटिक्स का एक जनरल है, आगे चल के तुम समझोगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कई बार ये होता है कि हमारे पास अननोन दो हैं और इक्वेशन ज्यादा हो जाती है, या फिर अननोन से कम होती है इक्वेशन। तो जहां पर कम होती है वहां तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, हमें छोड़ देना पड़ता है कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। जहां पर ज्यादा होती है तो हमें अब सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी लेनी है। जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन है, 1 2 3, तो तीन में से कोई सी भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये थोड़ा देखो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो ये ले सकते हैं। सर, ये लास्ट वाली जो इसमें सर डी माइनस डी अपॉन ए होता है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी डी है, माइनस डी है, माइनस डी। तो तुम ये समझ गए कि दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए तुम्हें सॉल्व यस सर। करने। जैसे तुमने एक चैप्टर पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यस ठीक है? तो उसमें वेरिएबल कितने होते थे? दो, एक्स और वाई। यस सर। तो हमेशा तुम्हें पेयर दिया जाता था, दो इक्वेशन दी जाती थी, तभी तुमसे कहा जाता था कि सॉल्व करो। वरना क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ी, इतनी सारी पढ़ी, सब एक एक इक्वेशन से आंसर आता था, उसमें दो इक्वेशन आती थी, क्योंकि वहां पर अननोन भी कितने हो गए थे? दो। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब दो तुम्हें कौन सी चूज करनी है तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें इसमें इजी लगे वो दो इक्वेशन ले लो। ठीक है सानिया? तो हम कौन सी इक्वेशन ले सकते हैं? एक तो ये ले सकते हो और एक ये ले सकते हो। वन रूट कोई सी भी है, मान लो अल्फा को मान लेते हैं हम 1। तो 1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू सर 3 है वैसे। 3 है, तो माइनस बी हो जाएगा -3। ए -3। की 1 है तो कोई बात ही नहीं। तो बीटा प्लस गामा आ गया हमारे पास, ये इधर गया -4। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें 1 रखा तो 1 से मल्टीप्लाई में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस बी ABCD -5। ये आ गया सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक। यस सर। तो या तो सॉल्व करेंगे या फिर सिंपल ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। सॉल्व कर सकते हो इसे? यस सर। करो चलो, तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। यस सर। ये 4 लिखे देखो ऑप्शन। सॉल्व हुआ आसिफ? यस सर। क्या आ रहा है आंसर? सर बी वाला आ रहा है सर। ना ना सर ये नहीं आ रहा। बी? सर अभी कर रहे हैं सर, 1 मिनट के लिए। 1 चलो मिनट। कर लेना। अभी देखो ऑप्शन से देखो कैसे करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन वाला सबसे सही रहता है, टाइम बच जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं हम, -2 तो अगर सम देखें तो सही है ये, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं हो रहा ऑप्शन, इसे हमें कट करना पड़ेगा। ऐसी बी ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, सी तो दोनों पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। डी देखो ऑप्शन, इन दोनों का सम है -4 और प्रोडक्ट करेंगे तो -5, यस सर। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन डी। जी। ये हमारा आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव में देखो ये सब करने की जरूरत नहीं होती, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक इक्वेशन बनाओ, फिर अगर तुम्हें लग रहा है सॉल्व होने में टाइम लग रहा है तो सीधे ऑप्शन से फिट करने की कोशिश करो। यस सर। ये तो मैंने डी पे जानबूझ के लिखा था लास्ट में, हो सकता है शुरू में ही तुम्हें पहली बार में ही आंसर मिल जाए। यस। ठीक, तो ऑप्शन के साथ हेल्प लेना जरूर सीखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है आसिफ? यस सर। तो आज हम क्लास फिर यहीं एंड करते हैं। यस। हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे शुरू करेंगे इसके बाद क्वाड्रेटिक, क्योंकि जो ये सारे फार्मूले यूज किए हैं वही सीधे क्वाड्रेटिक में यूज होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, यस सर। चलो आज सानिया। यस सर। ठीक है, तो आज क्लास हम एंड कर रहे हैं फिर यहीं पर। ओके सर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का अब हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक करेंगे, और आप लोग अब खुद से पॉलिनोमियल के जितने भी पहले के पेपर अगर कुछ हैं, कोई मटेरियल है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की करो उसमें से। ओके सर। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास थैंक यू में सर। क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके सर।
बस खत्म हो गया, अभी खत्म किया।